हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर प्यारे बच्चों, कल मैं आप लोगों के सामने वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया था, तो आज वीडियो नंबर आपका 40 पड़ेगा। तो इससे पहले आप लोगों को बताया गया था कि संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आप लोगों को स्थापित करा दिया गया था। तो आज मैं जो पढ़ाऊँगा आप लोगों को कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो। इससे पहले जो आप लोगों को बताया गया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए, तो वहाँ आपका व्यंजक निकल के जो आया था कि सी इक्वल के एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, यही निकल के आया था। मैं इधर बता दे रहा हूँ, सी इक्वल के एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जो निकल के आया था। लेकिन यहाँ क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, लेकिन उसके बीच में क्या रखा गया है, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा गया है। कोई निर्वात यानी परावैद्युत माध्यम रखा गया है। परावैद्युत माध्यम कुचालक, कागज, मोम, ये सारे क्या होते हैं, परावैद्युत माध्यम होते हैं। तो मैंने इनके बारे में यही लिखा है आप लोगों को कि चलिए हम देखते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि इसमें दो प्लेट x और y है। प्लेट x को किसी मशीन के द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, और इसके x और y प्लेट के बीच में परावैद्युत माध्यम रखा गया है जिसकी मोटाई क्या है, t है। अब परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके बाहर E0 है। यही सारा मैंने यहाँ राइट किया हूँ। चलिए उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा मैंने कि माना धातु की दो प्लेट। अब धातु की दो प्लेट x और y, x व y है। x प्लेट को किसी विद्युत मशीन द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। जो प्लेट x है उसको किसी विद्युत मशीन द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। यानी प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। और फिर मैंने लिखा और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है। चाहे प्लेट x हो चाहे प्लेट y हो, दोनों का एरिया आपका क्या है, a है। उसके बाद फिर मैंने लिखा प्लेटों के बीच t, इस प्लेटों के बीच में t मोटाई देखिए, t मोटाई की परावैद्युत माध्यम की परावैद्युतांक k की पट्टी रखी हुई है। जो t मोटाई की परावैद्युत माध्यम में परावैद्युतांक k की पट्टी रखी हुई है। ये पट्टी किसकी है, परावैद्युत माध्यम की पट्टी है। किसकी, परावैद्युत माध्यम यानी k की पट्टी रखी गई है। उसके बाद फिर मैंने लिखा k की पट्टी रखी हुई है प्लेटों के बीच y में। अब प्लेटों के बीच जो इसकी देखिए पूरी दूरी आपकी d है और इतनी दूरी आपकी क्या है, t है। तो जो आपकी a दूरी निकल के आएगी, वो दूरी क्या हो जाएगी, d माइनस टी। क्या हो जाएगी दूरी, d, क्योंकि बड़ी दूरी आपकी d है, छोटी दूरी t है, तो d माइनस टी। जो d माइनस टी निकल के आएगी वो निर्वात की दूरी होगी या y में दूरी होगी। देखिए मैंने क्या लिखा, y लिखे या निर्वात लिखिए। तो प्लेटों के बीच y में दूरी d माइनस टी होगी। जो यहाँ से लेके यहाँ की दूरी होगी d माइनस टी होगी, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी जो होगी t माइनस टी होगी। तो मैंने d माइनस टी व्यक्त कर दिया। फिर मैंने लिखा यदि प्लेटों के बीच में, इस प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E0, प्लेट x और प्लेट y के बीच में वैद्युत क्षेत्र क्या है, E0 है। वैद्युत क्षेत्र क्या है आपका, E0, तथा परावैद्युत माध्यम की पट्टी में, ये क्या है, परावैद्युत माध्यम की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र E हो। ये परावैद्युत माध्यम की जो पट्टी है उसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र E है। और निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E0 है। दोनों पट्टी x और y के बीच में जो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र रखा गया E0 और परावैद्युत माध्यम की पट्टी क्या है, E हो, तो प्लेटों के बीच, तब इन प्लेट x और y प्लेटों के बीच
वाई में वैद्युत छेद की तीव्रता, यानी प्लेटों के बीच वाई कहिए या निर्वात, निर्वात में वैद्युत छेद की तीव्रता E0 बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए। देखिए वैद्युत क्षेत्र निर्वात में निकाला जा रहा है। निर्वात आपका क्या है, यहाँ E0 है। निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए। ए क्या है, आपका प्लेटों का क्षेत्रफल है। क्यू क्या है, आवेश, किसी मशीन द्वारा आवेश दिया जाता है। एप्सिलॉन 0 क्या है, आपका निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए उसके बाद फिर मैंने लिखा परावैद्युत माध्यम की पट्टी। ये देखिए जो एक पट्टी रखी, टी बोटाई की पट्टी, परावैद्युत माध्यम की पट्टी है। टी क्या है, परावैद्युत माध्यम की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, E बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए। के क्या है, परावैद्युतांक है। के क्या है, परावैद्युतांक की पट्टी में लिया गया है, तो इसलिए E बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 ए आ गया। उसके बाद फिर मैंने लिखा यदि प्लेटों के बीच इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E0 की दूरी, अब E0 की दूरी क्या है, D माइनस टी है। यहाँ से लेके यहाँ की दूरी D माइनस टी, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी D माइनस टी है। दूरी D माइनस टी में है। और परावैद्युत, और ये देखिए ये जो आपकी पट्टी टी मोटाई की रखी गई है, परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दूरी T में है। परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र E की दूरी किसमें है, T में है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो कह रहे हैं प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो विभवांतर वाला मैंने आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बाई क्या हो जाता है, D हो जाता है। V बाई क्या हो जाता है, D हो जाता है। अब यहाँ से हम तिरछा गुणा कराएंगे, पहले इसको समझिए, लिखना नहीं है अभी। E बराबर V बाई D, जब इसको मैं तिरछा गुणा कराऊंगा तो V बराबर आ जाता है E इंटू डी आ जाता है। E इंटू क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो इसी फार्मूले से मैं इसको रिराइट कराऊंगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र विभवांतर भी हो तो V बराबर, देखिए V बराबर यहाँ जो दूरी है आपकी, देखिए पहले के लिए यानी निर्वात में जब विभवांतर निकालेंगे, निर्वात मतलब किसके लिए, प्लेटों के बीच जो E निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, तो V बराबर यहाँ क्या है, E0 है, और दूरी क्या है, D माइनस टी है। अब परावैद्युतांक में जब विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर E और क्या आ जाएगा, T। देखिए यहाँ क्या है, E और T है, विभवांतर दोनों का क्या रहेगा, सेम होगा। पास समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या लिखा, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो V बराबर, अभी यही स्टॉप करना है आप लोगों को, पहले समझना है। प्लेटों के बीच विभवांतर जो निकलेगा, प्लेटों के बीच विभवांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E0, प्लेटों के बीच Y में विभवांतर V बराबर E क्या है, E0 है, और दूरी क्या है, D माइनस टी है। D माइनस टी, जब इसको हम तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा यहाँ रंग हो गया, इसको मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ E बराबर होता है V अपान डी। तो यहाँ की दूरी क्या है, निर्वात में प्लेटों के बीच निर्वात में वैद्युत क्षेत्र E0 बराबर विभवांतर अपान डी, और दूरी क्या है, D माइनस टी। जब इसको हम तिरछा गुणा करेंगे तो V बराबर E0 D माइनस टी आ जाएगा, E0 D माइनस टी आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा E0 D माइनस टी आ जाएगा, E0 D माइनस टी आ जाएगा। यहाँ आपका विभवांतर आ गया। और दूसरा विभवांतर इसी लगते देख लीजिए, दूसरा विभवांतर क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र E। अब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर विभवांतर क्या होगा, V होगा, और दूरी क्या होगा, T होगा। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा, ET आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ET निकल जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, ET निकल के आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, क्या आ जाएगा, ET आ जाएगा। यहाँ से समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि टोटल विभवांतर निकाला जा रहा है। परावैद्युत माध्यम का विभवांतर ET आएगा, और निर्वात में जो विभवांतर आएगा E0 D माइनस टी आ जाएगा, क्योंकि निर्वात का जो विभवांतर निकलेगा
ई जीरो डी माइनस टी आ जाएगा। तो अब इसको मैंने समीकरण नंबर क्या बना लिया, 1 बना लिया। समीकरण नंबर क्या बना लिया, 1 बना लिया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में ई जीरो व ई का मान रखने पर, ई जीरो व ई का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो भी बराबर ई जीरो का मान देखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी प्लस ई का जब मान रखेंगे क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए बाई टी। ये आपका क्या आ जाएगा, विभवांतर भी आ जाएगा। विभवांतर क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। अब इसको हम हटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। चलिए इनको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इनका कोई काम नहीं है। तो चलिए इनको मैं क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। हटाने के पश्चात अब लिखेंगे, अब देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए मैं कॉमन लिख दें, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए। तो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से पा जाएंगे डी माइनस टी। अब प्लस है तो प्लस, क्यों अपान एप्सिलॉन जीरो ए कॉमन ले लेंगे तो टी बाई क्या पा जाएंगे, के पा जाएंगे। यहाँ से टी पा जाएंगे, यहाँ से के पा जाएंगे। ये आपका निकल के आ गया। अब निकलने के पश्चात एक लाइन और लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर, संधारित्र की धारिता C बराबर क्यू बाई भी। क्यू बाई क्या हो जाएगा, भी। इसको समीकरण नंबर हम क्या बना लेंगे, 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में भी का मान रखने पर, तो C बराबर क्यू, हाँ ये क्यू तो क्यू ही रहेगा। अब भी की वैल्यू क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी टी। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद आपका आ जाएगा कि 1 अपान डी माइनस टी टी बाई के एप्सिलॉन जीरो ए बराबर सी, बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब इसको हम पलटेंगे तो सी बराबर निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। डी बाई क्या हो जाएगा, टी बाई क्या आ जाएगा। देखिए एप्सिलॉन जीरो ए था जो पलट के ऊपर आ गया, तो सी इक्वल एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यही आपका क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, फैरेड होता है। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, फैरेड होता है। क्या होता है, फैरेड होता है। चलिए इसके बाद इसके कुछ इफेक्ट है, मैं उसको लिखा देता हूं। लेकिन इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि लिखेंगे के का मान सदैव, के का मान हमेशा एक से अधिक होता है, होता है। प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी डी
से कुछ घट जाती है, जिससे धारिता का बढ़ जाता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। तो मैंने ये लिखा के का मान जो होता है हमेशा एक से अधिक होता है, प्लेटों के बीच जो प्रभावी दूरी डी है, डी से कुछ घट जाता है, डी से क्या होता है कुछ घट जाता है, जिससे धारिता का मान सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अब आप लिखेंगे विशेष स्थितियां, क्या लिखेंगे विशेष स्थितियां। अब इनको हम हटा दे रहे हैं, विशेष स्थितियां 3 है उसको हम लिख देंगे, उसके बाद फिर देखेंगे आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे विशेष स्थितियां नंबर 1, क्या लिखेंगे नंबर 1। तो विशेष स्थितियां में लिखेंगे नंबर 1, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में ही परावैद्युत भरा हो टी इक्वल 0, टी क्या हो जाएगा 0, तब संधारित्र की धारिता, अभी मैंने फार्मूला निकाला था सी इक्वल एप्सिलॉन 0 ए टी माइनस टी और टी बाई का के, ये आपका फार्मूला निकल के आया था। तो बात क्या कह रहा है पहला कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत ये आपका ई न हो, ये जो पट्टी है पूरे में यहाँ से यहाँ तक फैल जाए, यानी कहने का आशय यही है, ये जो यक्स है जो वाई है, ये जो स्थान यहाँ खाली था यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाए आपका परावैद्युत माध्यम की पट्टी परावैद्युत भरा हो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब टी 0 हो जाएगा तो सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस 0 प्लस 0 बाई के, तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, तो संधारित्र की धारिता क्या आ जाएगा इतना फैरेड आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी आ जाएगा। तो अब दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग, दूसरी लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात भरा हो तो टी बराबर 0, तब संधारित्र की धारिता, अब फिर टी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन है, जब पूरे स्थान में निर्वात भरा हो यानी कि परावैद्युत माध्यम की पट्टी ना हो, निर्वात हो, टी बराबर क्या हो जाएगा 0, तो एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस 0 और 0 बाई के, अर्थात आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ए बाई डी क्या बराबर सी बराबर ए आपका आ जाएगा। उसके बाद अगली जो आपकी नंबर है, अगला जो नंबर है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, चलिए इनको हटा दे रहा हूँ, पहला हटा दिया हमने, अब तीसरा लिखेंगे। तीसरा क्या है, यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की
पट्टी हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। के बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तब संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो देखिए यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी हो। अब टी मोटाई धातु की, यहाँ ये जो पट्टी है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए। जब हो जाएगा तो के, देखिए जब ये पट्टी पूरे में भर जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टी मोटाएगी, तो इसमें क्या रहता है, के रहता है। के रहेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जब के इन्फिनिटी हो जाएगा तो एप्सिलॉन 0 a d माइनस टी प्लस टी बाई क्या, इन्फिनिटी। तो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 a d माइनस क्या हो जाएगा, टी का बराबर C बराबर, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, फैरेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैरेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैरेड हो जाएगा। तो एक इसका टॉपिक और बचता है, उसको मैं तुरंत करा देता हूँ। क्या करता हूँ, तुरंत करा देता हूँ। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दिया। अब जो आपकी अगला पोर्शन है, फोर्थ, यदि दोनों प्लेटों के बीच K1 K2 K3 डॉट 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 परावैद्युतांकों के रखी हो, जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1 T2 T3 डॉट 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 हो, तो धारिता C बराबर, देखिए मैंने कहा यदि दोनों प्लेटों के बीच K1 K2 K3 डॉट डॉट परावैद्युतांकों की पट्टियां रखी हों और जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1 T2 T3 हो, तो संधारित्र की धारिता C बराबर आ जाएगा आपका कि एप्सिलॉन 0 a बाई d माइनस पट्टियां क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 और K1 प्लस K2 प्लस K3 डॉट 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 डॉट। ये आपकी क्या होंगी, पट्टियां रखी होंगी। इतना आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए मैंने कहा कि जो परावैद्युत माध्यम है वहाँ K1 K2 K3 है, तो जहाँ K था वहाँ K1 K2 K3 करके ऐड करके कर दिया, और जहाँ जिनकी मोटाइयाँ T1 T2 T3 थी, जहाँ T था वह मैंने T1 धन T2 धन T3 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आपका डॉट 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 यानी कि बहुत है, और जहाँ T था T1 धन T2 धन T3 डॉट 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 कर दिया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युतांक पट्टियां भरी हो तो D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट। देखिए मैंने यही कहा कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युतांक की पट्टियां भरी हों, जब परावैद्युतांक की पट्टियां भर जाएंगी तो जो D होगा
डी ए देखिए आपका T1, यहाँ मान लीजिए T1 है, ये T2 है, ये T3 है, सारी पट्टियाँ भरी रहेंगी तो D बराबर जो दूरी होगी सब पट्टियों का योग के बराबर हो जाए, T1 धन T2 धन T3 डॉट डॉट डॉट। अब इस समीकरण में हम रख देंगे, जब इसमें हम रखेंगे तो इसको हम ऊपर से हटा देंगे। जब ऊपर से मैंने हटा दिया तो यहाँ आ जाएगा कि C बराबर एप्सिलॉन 0A बाई D माइनस D प्लस, क्योंकि इसके स्थान में क्या रख देंगे हम D रख देंगे, और प्लस D बाई आ जाएगा D बाई T1 T2 T3 K1 K2 K3 डॉट 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 आ जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे तो C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन 0A बाई T1 K1 T2 K2 T3 K3 डॉट डॉट डॉट। ये आपका आ जाएगा क्या कि जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला आया, यदि प्लेटों के बीच K1 K2 K2 परावर्तकांक की पट्टियाँ रखी हो तो जिनकी मोटाई के अनुसार T1 T2 T3 हो तो संधारित्र की धारिता C इक्वल एप्सिलॉन 0A अपान T1 बाई K1 T2 अपान K2 T3 अपान K3 डॉट 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 आ जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ क्योंकि ये यहाँ ऐसा रहेगा कि K1 K2 K3 इस सब का T1 अपान K1 T2 अपान K2 T3 अपान K3 डॉट 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 हो जाएगा। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान परावर्तित की पट्टियाँ भरी हो तो T बराबर जो D होगा वो किसके बराबर T1 धन T2 धन T3 डॉट डॉट। तो यहाँ D माइनस देखिए T1 धन T2 धन T3 डॉट डॉट, यहाँ मैंने क्या लिख दिया D लिख दिया, तो D से D क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ एप्सिलॉन 0A T1 अपान T2 T2 अपान K2 T3 अपान K3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या आ जाएगा C आ जाएगा। तो यही आपका निकल के आ जाएगा आंशिक रूप से परावर्तित माध्यम में परावर्तितांक निकल के आ जाएगा। तो सो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके लिए चैनल ग्रो हो सके और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।